Hey guys, my name is Surya sir and today in this particular video we'll talk about specialization doubts because बहुत सारे students के doubts है with respect to the B.Ed CET and ELCT actually which method to choose. Either we have to choose the English, history, geography, social science, science or maths, commerce, law, management, computer, engineering, agriculture और the medical sciences and etc. Because guys आपका जो graduation हुआ है वो different field से हुआ है and now students confused because सारे students ने तो BA नहीं किया है, BA in English, history, geography ताकि वो एक subject particular choose कर सके. So set preference method आपकी जो प्रेफरेंस मेथड होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए एज पर द रिस्पेक्टिव कॉलेज. एंड द मेजर क्वेश्चन इज बीएड के 2 साल में हमें पढ़ना क्या है. क्या हम हमारा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? अगर मैंने बीए इन इंग्लिश किया है तो क्या मुझे इंग्लिश पढ़ने मिलेगा, या फिर मैं सोशल साइंस से हूं, या फिर मैंने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग को लेकर मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ना है. इन 2 साल में बीएड आपको क्या सिखाने वाला है? स्टे ट्यून्ड विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो गाइस, क्योंकि यहाँ हम सारे डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं. And batches we already launched. All those candidates wanna prepare for 2023 and 24. You can join our classes. You will get all these features: mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects, and complete guidance about the cap round program. Cap round actually होता क्या है और आपकी जो सीट्स है वो आपको कैसे मिलने वाली है. अब इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आपने अगर प्रेफरेंस मेथड चूज किया है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर इंग्लिश, फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ एंड एवरीथिंग. Okay guys, so join our batches right now. Call on 8828581455 or you can also visit our website manuaradu.com/BEd-entrance. Guys, with respect to the B.Ed CET, you will also get preparation for the ELCT too. Yes. So let's talk about what to study during 2 years of B.Ed. Guys, either आपको ग्रेजुएशन या फिर आपने जो मास्टर डिग्री, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आइदर ग्रेजुएशन चूज किया है और द मास्टर डिग्री. ओके, क्योंकि आपके जो रिस्पेक्टिव परसेंटेज है आइदर 50 और 55% वो आपको ग्रेजुएशन में मिले या फिर मास्टर ग्रेजुएशन में मिले. ओके, तो आपने तो सेलेक्ट कर लिया. अब आपको ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री से कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट चूज करना है या फिर बीएड 2 इयर्स के दौरान आपको कुछ टीचिंग स्किल्स सीखनी है. सो गाइज आंसर इज यस फॉर बोथ. व्हाई? क्योंकि ग्रेजुएशन से भी आपको जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स है या फिर आपके मास्टर डिग्री से आपको वो भी पढ़ना है, प्लस आपको टीचिंग स्किल्स जहां आपको मेजर फोकस करना है. एंड दीज विल बी योर कोर कोर्सेस, दैट मीन्स योर कोर सब्जेक्ट जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है. सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट दैट. लेकिन उसके पहले हम ये बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को लेकर कि काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कि मुझे एक्चुअली में प्रेफरेंस मेथड कौन सी चूज करनी है. सो उसके बारे में हम बात करते हैं. सीट ब्रेकअप. यस गाइज, सीट ब्रेकअप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी, दैट इज डिसिप्लिन वाइज और सब्जेक्ट वाइज. अगर आपने स्कूल के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं लाइक इंग्लिश, मराठी और हिंदी, देन उनके लिए पर्टिकुलर रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ मेंशन है. अगर एक और लैंग्वेज ऐड होती है, सपोज उर्दू या फिर गुजराती, देन सीट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द अवेलेबल लैंग्वेज मेथड्स इन द कॉलेज. दैट मीन्स 10% इक्वली हो जाएगा. ओके, नाउ सी ओवर हियर, इंग्लिश को लेकर 15% है, यानी एक कॉलेज में 15% सीट्स जो होने वाली है वो इंग्लिश सब्जेक्ट्स को लेकर होने वाली है. अब यहाँ कौन कौन स्टूडेंट इंग्लिश चूज कर सकता है? लाइक किसी ने बीए किया है, बीए इन इंग्लिश. ओके, ऑल दोज जिनको कोई डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो वो इंग्लिश एज अ मेथड चूज कर सकता है. ओके, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें साइंस फैकल्टी. सो यहाँ कौन कौन आने वाला है? जिन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है या फिर मास्टर डिग्री की है, मैथमेटिक्स में किया है, या फिर आपने कंप्यूटर, आईटी और इंजीनियरिंग किया है, देन आपके रिस्पेक्टिव परसेंटेज यहाँ है. ओके, 15% फॉर साइंस, 10% फॉर मैथ्स और कंप्यूटर आईटी इंजीनियरिंग के लिए 5% सीट्स आर देयर इन each institute. And now guys, this is specifically for the English medium colleges. क्योंकि आप हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम कॉलेज चूज करोगे तो वहां आपको मेथड चूज करने की जरूरत नहीं है. ओके, आप डायरेक्ट वहां एडमिशन ले सकते हो. बट यस, अगर वो प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ से और कर सकते हो और वो चीज में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, आगे जाकर स्कूल में जब पढ़ाने वाले हो तो आप अपना कोर सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पढ़ा सकते हो. सो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी होगी कि कौन सी कॉलेज आपको प्रोवाइड करती है. राइट. सेकंड वन, अगर आपने कॉमर्स किया है, मैनेजमेंट किया है या फिर लॉ की डिग्री की है, देन 3% सीट इज देयर. एग्रीकल्चर साइंस से हो या फिर मेडिकल साइंस से हो, देन 2%. नाउ हिस्ट्री के लिए 10%, ज्योग्राफी 10% एंड सोशल साइंस 5% सीट्स. सो ओवरऑल जो आपकी 100% सीट्स होती है एक पर्टिकुलर कॉलेज में वो इस तरह से डिवाइड होती है.
आपने कौन सी मेथड जो है वो चूज की है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं कि सर मैंने साइकोलॉजी किया है और तो जो बीएड के 2 साल होंगे, द बीएड ऑफ 2 years, इसमें मुझे साइकोलॉजी पढ़ना होगा क्या? साइकोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो मुझे सेलेक्ट करने होंगे? ओके, इसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। सीट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? सपोज आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया है, ओके, तो कोटा क्या क्या होता है एक पर्टिकुलर कॉलेज में? होम यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स वो कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी। देन जो मुंबई यूनिवर्सिटी से बंदा है जिन्होंने ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है वो होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट हो जाएगा। अब यहाँ एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी का जो बंदा है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट हो जाएगा। अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, देन माइनॉरिटी, एनआरआई, इन सब के लिए सीट्स होती है। ओके, एज पर द कॉलेज टाइप, कॉलेज अनएडेड है, गवर्नमेंट एडेड है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, ओके, उनके लिए सीट मैट्रिक्स अलग होता है और सीट मैट्रिक्स को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, सो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो टू। ओके, एंड दे आफ्टर एक पर्टिकुलर कॉलेज में सीट्स डिवाइड होती है एज पर ऑल द कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के लिए अलग सीट्स है, एससी के लिए रिजर्वेशन है, नाउ जनरल एंड द फीमेल कैंडिडेट। ओके, एसटी, डीटीवीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सबके लिए सीट्स अलग अलग होती है, राइट? उनके लिए रिजर्वेशन होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपका एडमिशन होता है, राइट? ओके गाइज, एंड हियर ऑल इंडिया एक होती है जहां ऑल इंडिया कैंडिडेट, दैट मीन्स ओएमएस कैंडिडेट यहाँ एडमिशन लेते हैं। ओके, सो ये रहा सीट ब्रेकअप। अब हमें देखना है कि बीएड में एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है। अगर मैं हिस्ट्री से हूँ, कोई भी अलग फील्ड से हूँ और मैंने मेथड भी चूज कर लिया तो क्या मुझे वो सब्जेक्ट सीखने मिलेगा वहां या नहीं मिलेगा? तो सो व्हाट टू स्टडी नाउ? कोर कोर्सेस। अब यह कोर कोर्सेस में क्या होने वाला है गाइज, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज से परस्यू कर रहे हो। अब उसके लिए आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो कि आपके इलेक्टिव कोर्सेज कौन कौन से होने वाले वहां और कोर कोर्सेज कौन से होने वाले। सो कोर कोर्सेज में फर्स्ट वन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ओके, ये आपके सेम 1 में होने ही वाला है। नॉलेज एंड करिकुलम, लर्निंग एंड टीचिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एजुकेशनल रिसर्च, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ओके, नाउ इलेक्टिव कोर्सेज क्या होते हैं गाइज? हियर आई लिस्टेड ऑल द सब्जेक्ट्स। अब इन सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी एक इलेक्टिव सेलेक्ट करना है। सपोज आपने बीए इन इंग्लिश किया या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपने क्या कर लिया? कॉमर्स को चूज कर लिया एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब ये एक जो इलेक्टिव है आपने सेलेक्ट किया है, ये आपको चूज करना है आपके सेकेंड सेम में। वाई? बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू ऑप्ट फॉर वन कोर्स फ्रॉम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स 1। जो भी स्कूल के सब्जेक्ट्स है जिसे हम बोलने वाले इलेक्टिव कोर्सेस, which must be with respect to the graduation degree on the basis of which the student is admitted। आप किसके बेस पे एडमिट हुए हो? आपने ज्योग्राफी सेलेक्ट किया था प्रेफरेंस मेथड, या फिर साइंस की थी, मैथमेटिक्स की थी, हिस्ट्री किया था आपने, या फिर इंग्लिश सेलेक्ट किया था, या फिर इकोनॉमिक्स? तो आपको ये चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल चुकी है एक पर्टिकुलर कॉलेज में। अब कॉलेज में सीट भी मिल गई है, ये तो फिक्स कोर्सेस है, ओके, कंपलसरी, इसके तो एग्जाम्स आपको देने ही है। नाउ इलेक्टिव कोर्सेस में आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। सो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ आपने सेम 2 के लिए कॉमर्स चूज कर लिया, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, इलेक्टिव 2 में से आपको एक और सब्जेक्ट चूज करना है, बट अदर देन द सब्जेक्ट चूज इन इलेक्टिव 1। सो इलेक्टिव 1 में आपने कॉमर्स चूज किया था, अब सेम कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट अगर आपको चूज करना है तो आप यहां चूज कर सकते हो इकोनॉमिक्स। ओके, ये होगा आपका इलेक्टिव 2 में, राइट? नाउ इलेक्टिव 3। इलेक्टिव 3 की कुछ स्पेशल फील्ड्स होती है जहां से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आइदर एनवायरमेंटल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंटरनेशनल एजुकेशन, इसमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, ओनली वन, राइट? इसके बाद कुछ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स यू आर लुकिंग फॉर। ओके, एंड दीज आर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटीज, educational management, creative and inclusive schools. These interdisciplinary subjects you have to choose और these are the mandatory in each sem। आपके एक सेम में कोई ना कोई एक interdisciplinary कोर्स होने वाला है, okay? And thereafter some other courses, ability enhancement core courses। So here 21st century skills, critical understanding of ICT, drama and the arts in education and the yoga education, each one in each sem। okay? So ये आपका होने वाला है हर एक सेम में, each sem one subject will be there। ओके गाइस, तो पढ़ना आपको ये है, आपको आपका जो कोर सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, वो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में मिले या ना मिले, लेकिन एक बेसिक जो आपको स्कूल लेवल पर जो पढ़ाना है आपको आफ्टर बीएड बीइंग अ टीचर, जो आपको पढ़ाना है वो सब्जेक्ट आप चूज करके एक कॉलेज में जा सकते हो और उसी सब्जेक्ट को वापस वहाँ
पढ़ाने के लिए आप चूज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब यहाँ कुछ डाउट्स है गाइज, देन यू कैन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, और मेरे हिसाब से आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए यहाँ। अगर नहीं हुए गाइज, देन ऑप्शन फॉर्म, कैप राउंड के समय एक ऑप्शन फॉर्म आता है, वहाँ आपको आपके जो प्रेफरेंस मेथड है ये चूज करने होते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जो स्टूडेंट जनरल के लिए जा रहा है, बीएड जनरल, दैट मीन्स हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत या फिर गुजराती मीडियम को लेकर, तो उनको तो ऑप्शन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं। बट ईएलसीटी के लिए ये कंपलसरी है कि आपको प्रेफरेंस मेथड जो है सेलेक्ट करनी है। आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में किसके थ्रू जाना है, आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट कोई ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू आप जा रहे हो। ओके, तो आप चूज कर सकते हो इंग्लिश। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है देन आप इंग्लिश चूज कर सकते हो। अगर रिलेटेड है लाइक हिस्ट्री, कॉमर्स है, कॉमर्स चूज कर सकते हो। कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, तीनों की एक साथ में फील्ड होती है, तो आप कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ को चूज कर सकते हो। ओके, सो आप अपनी जो प्रेफरेंस मेथड है वो कोई भी दे सकते हो, आइदर 1 2 3 4। ओके, कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रेफरेंस आपको वहाँ सीट मिलेगी। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं मिली तो सेकंड प्रेफरेंस से मिलेगी, और थर्ड प्रेफरेंस, और द फोर्थ प्रेफरेंस। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Remaining doubts you can ask me in the comment section, and we'll try to answer each and every few queries. So that's all from my side, guys. Let's start the preparation for 2023 and 24. Join our classroom sessions at Mumbai, call on respective numbers, and book your seat at Borivali, Vasai and Dada Center. Pan India students, you can interact live with us, so call on 8828581455, or you can also visit our website for all exam updates and notifications. Follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all, guys. All the best for your career. See you in the next video.